गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव तिवारी वेस्टीज में। दोस्तों, आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में और हम लोग समझेंगे कि वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट को कैसे आप प्याज की फसल में स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। प्याज की जो फसल है यानी प्याज की जो सब्जी है, जो ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पूरे संसार के लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है। प्याज है वह जानी जाती है अपने तीखेपन के लिए, अच्छे अच्छे व्यक्ति को रुला देती है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो इंडिया में स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, यूपी यह मेजर स्टेट्स हैं। मौसम की बात करें तो इसको सर्दी वाले मौसम की फसल कहा जाता है और उत्पादन की बात करें तो इंडिया के लगभग सभी राज्यों में इसको पैदा किया जा सकता है। और यहाँ पर प्याज की खेती के लिए मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाला हूँ यह ध्यान में रख कर बनाया है कि किसान है पहले नर्सरी लगाएगा, देन उसके पौध को ट्रांसप्लांट करेगा। दोस्तों, जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको यह समझना है कि कौन से प्रोडक्ट का काम किस टाइम पर ज़्यादा है, कौन से स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सा स्टेज इम्पॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं और आप अपने हिसाब से भी कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है वो है सीड ट्रीटमेंट। अगर हम प्याज के बीज को नर्सरी में तैयार करके उसको लगाने वाले हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सीड ट्रीटमेंट कर लें। सीड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ 2 प्रोडक्ट यूज होते हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। 5 ml प्रति केजी एग्री ह्यूमिक और 5 ग्राम प्रति केजी एग्री प्रोटेक का यूज हम कर सकते हैं। अब यदि इनसे हम बीज उपचार कर रहे हैं तो सबसे अच्छा फ़ायदा यह होगा कि बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, वाइट रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, यानी कि जो इसके जड़ें होती हैं उसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, सीडलिंग की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और बीज जनित जो फफूंद वाले रोग होते हैं पौधों को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमारे पौधे जो हैं एक अच्छी पौध तैयार होगी। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 2 की। यह वाला जो स्टेप आता है वह नर्सरी में ही नर्सरी लगाने के 25 से 30 दिन के बाद आता है और यह वाला जो स्टेप है एकदम कंपलसरी स्टेप नहीं है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें लगता है कि हमारी जो पौध है वह कहीं से पीली पड़ रही है, ग्रोथ कम हो रही है, तो फिर हम यह वाले स्टेप का प्रयोग करवा सकते हैं। यहाँ पर हम एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। 20 ml एग्री ह्यूमिक और 5 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। हम 15 लीटर के टैंक में मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। अगर हमारे क्रॉप में सीडलिंग में किसी प्रकार का पीलापन आ रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, वहाँ से उसको रिकवर करने में ये हेल्प करेगा। फिर आता है स्टेप नंबर 3, बेसल एप्लीकेशन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। अब हम मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए खेत को तैयार करते हैं। हमें सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वह अच्छे से उर्वरक रहे और रोगों से मुक्त रहे। ऐसे में किसान गोबर की खाद, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, फंगीसाइड का प्रयोग करता है और उस समय पर हम लोग वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। 5 केजी एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, 300 से 500 ग्राम एग्री प्रोटेक और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। यह जो स्टेप है हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा, उसको भुरभुरा, सॉफ्ट, पोरस बनाने का काम करेगा, मिट्टी की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। प्रोटेक हम डालेंगे ताकि फफूंद जनित रोगों से हम बचा सकें।
82 हम डालेंगे ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही हो। इसके बाद जो बात आती है वह है स्टेप नंबर 4 की, जो कि है रूट ट्रीटमेंट। प्याज की जो फसल है उसमें सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ रूट ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पौध लगाने वाले हैं खेत में उसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। उसको रोगों से मुक्त करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जड़ उपचार हम ज़रूर कर लें। उसके लिए हम ले सकते हैं एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। हम इनका घोल बना सकते हैं। 5 ml एग्री ह्यूमिक 1 लीटर पानी के लिए और 5 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट 1 लीटर पानी के लिए ले सकते हैं। पौध को 10 मिनट तक इसमें हम डुबाएंगे और फिर इनको हम लगा सकते हैं। यह जो स्टेप है यह हमारी पौधों के जड़ों को विकसित होने में मदद करेगा, उनको अच्छे से जमने में मदद करेगा, वाइट रूट को डेवलप करेगा, जो बीमारियां लगने वाली थी उनसे बचाने में मदद करेगा। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि प्याज की फसल में आगे जाकर बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, जो कि 25 से 30 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब आपने पौधों को खेत में लगा दिया, फिर वहाँ पर हम 25 से 30 दिन के बाद उसमें एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री नैनोटेक 30 ग्राम और एग्री 82 10 ml 15 लीटर के टैंक से हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्प्रे नहीं करना चाहता और वह किसी फर्टिलाइज़र का यूज कर रहा है, फर्टिलाइज़र डाल रहा है, तो उसके साथ भी इसको मिलाकर प्रयोग कर सकता है। उसके लिए 1 एकड़ में 250 ml ह्यूमिक, 250 ग्राम नैनोटेक और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकता है। यह पर्टिकुलर स्टेप मिट्टी से पौधों तक न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। पौधे की ग्रोथ अच्छी रह सके, आगे जाकर जो प्याज बनने स्टार्ट होंगे उसका साइज़ अच्छा बन सके, सब एक समान बने। और 82 का जो स्प्रे है टाइम को एक्टिवेट और वेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। अब हम स्टेप नंबर 6 पर आते हैं। 45 से 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है पौधारोपण के बाद, यहाँ पर हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं 15 लीटर के स्प्रे टैंक के साथ। एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml 15 लीटर के टैंक में हम इसको मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। यह जो स्टेप है प्याज जो बन रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आगे जाकर हमें प्याज को स्टोरेज करना होता है। तो स्टोरेज लाइफ उसकी अच्छी हो, वह जल्दी से सड़े नहीं और अच्छे रेट मार्केट से आप इसका ले सकें। यह टोटल 6 स्टेप है। अब होता क्या है कि वैरायटी हम जो लगाते हैं, अगेती फसल लगा सकते हैं, पिछेती फसल लगा सकते हैं। वैरायटी की जो ड्यूरेशन होती है मैच्योरिटी की, वह छोटी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कहीं पर 50 दिन जो है ट्रांसप्लांट के बाद वह काफ़ी रहता है, कहीं पर आपको स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यह चीज़ हमें खुद थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी कि कहीं पर हमारी वैरायटी जो है लंबे टाइम की है या शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे एक स्टेप और यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्टेप 5 तक ही सीमित रख सकते हैं। या थोड़े से जो पॉइंट हैं वो हमें प्रैक्टिकली फील्ड में ही देखकर आइडिया लग पाता है। उसका डिसीजन मैं आप लोगों पर छोड़ना चाहता हूँ कि आप 6 में से कितने स्टेप कर पाएंगे, डिपेंड करता है कि कैसी फील्ड में कंडीशन है। बीज उपचार ज़रूर करें, बेसल एप्लीकेशन ज़रूर करें, और हमने जो अभी स्टेप नंबर 5 बताया हुआ है ज़रूर करें। और अगर पॉसिबल हो तो रूट ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह ज़रूर करें। यह स्टेप आप ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्याज की खेती में मिल पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, यह वीडियो
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।